आप देख रहे हैं, है ना। आज कौन सा दिन है? श्रद्धानंद बलिदान दिवस। किसी ने खूब कहा है, जन्म भी खूब है उनका, मरण भी खूब है, जो अपने देश और धर्म और जाति के अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं। तो श्रद्धानंद ने अपने देश के लिए, धर्म के लिए और जाति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। इसलिए आज 23 दिसंबर को हम लोग उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। आपने कविता पढ़ी है, श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंसराज ने तन मन वो धन लुटा दिया। आज श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है और हम लोग मना रहे हैं श्रद्धानंद बलिदान दिवस। और आगे की बातें अब इब्राहिम अपने स्पीच में आप लोगों को बताएगा। ओवर टू इब्राहिम। Good morning, respected principal, teacher. The legendary man, Swami Shraddhanand. Swami Shraddhanand was a great Arya Samajist, social worker and an freedom fighter for our country. He was born on 22nd February 1856. His father, Lala Nanak Chand, was a police inspector for the East India Company of Province, which were the Britishers. He completed his education of law in Lahore and became a lawyer before meeting Swami Dayanand in 1879. After hearing Swami Dayanand's quest of religious policies, he changed up his mind as a lawyer and decided to propagate the principles of Arya Samaj and Vedic policies to the people. He also took part in India's struggle of independence and was in many acts of independence, such as the Rowlatt Act in Delhi. He sacrificed his entire life for his country and his religion, promoting Hinduism. He died on 23rd December 1926 today after being shot by Abdul Rasid. That's all. Thank you for listening. बहुत अच्छा। श्रद्धावान श्रद्धानंद थे, देश पे जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। एक बार जयकारा लगाएंगे, स्वामी श्रद्धानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की। धन्यवाद। आइए आज हम सब लोग एकत्रित हैं स्वामी श्रद्धानंद जी की बलिदान दिवस को मनाने के लिए। और जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो खास करके इस बात को ध्यान से सुने। आज 23 दिसंबर स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है। आपको ये जानना चाहिए कि हम क्यों मनाएं किसी का बलिदान दिवस। स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस हम क्यों मनाएं, ये हम सबको जानना चाहिए। बार बार नहीं बोलेंगे। स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। और हम सब लोग किस विद्यालय में पढ़ते हैं? डीएवी महर्षि दयानंद के नाम पे ये विद्यालय है। होगा, ठीक है ना, उसको सुनेंगे। आपको थोड़ी सी विशेष जानकारी भी आपको दी जाएगी स्वामी श्रद्धानंद के विषय में, तो आप सब लोग सुनेंगे। अब इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे सब लोग सीधे बैठ करके और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ के प्रारंभ में सर्वप्रथम
दाहिने हाथ पे थोड़ा सा पानी लीजिए। आगे जो बैठे हुए हैं वो यदि करते हैं ना तो इधर थोड़ी तरह राइट हैंड पे जल इधर वाले बच्चे भी यहाँ से, इधर वाले यहाँ से, राइट हैंड पे थोड़ा जल, यस दाहिने हाथ पे। वक्त बोलेंगे कि पानी को पी लीजिएगा, राइट हैंड पे लेके, बीच में बोलना नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। जब मैं बोल रहा हूँ तब सुनोगे। इतने ही लोग ऐसे करेंगे, शोर नहीं। बोलिए ओम अमृतो पस्तर नमसी स्वाहा। सब लोग बोलिएगा मेरे साथ। दूसरी बार लीजिए पानी को, दूसरी बार पानी को लीजिए, फिर बिना बोले हुए बोलिए ओम अमृता विधान मसी स्वाहा। तीसरी बार खेलना नहीं है। ओम सत्यम यशः श्रीमय श्री शयताम स्वाहा। आचमन के मंत्रों का पाठ किया है। किन मंत्रों को किया है? सब लोग कौन से मंत्र का किया है? आचमन मंत्र का पाठ किया है। और अब अंग स्पर्श मंत्र का पाठ करेंगे। लेफ्ट हैंड में जल लेंगे, बाएं हाथ में जल, और दाहिने हाथ वांग में आसे अस्तु मुंह पे लगाएंगे। ओम नसोर में प्राणो अस्तु नासिका। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुओर में बलमस्तु। ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। पूरे शरीर पे ये है अंग स्पर्श। अभी हमने किया अंग स्पर्श, आचमन और अंग स्पर्श। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे। सभी लोग अपने उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देवाचामि तनोरितानि परा यम भद्रं तन्नयासुवम्। ओम हिरण्यगर्भ समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदा भावि व्यामुदेवां तस्मै देवाय हविषा विधेमाम्। ओम यः आत्मदाबलदायस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमाम्। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकायित्राजा जगतो बभूव। यः ईशे अस्य द्विपादस्य तुष्पादः तस्मै देवाय हविषा विधेमाम्।
ओम येन रुद्रा पृथिवी च देहा येन सहस्रभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम प्रजापतेन त्वरितान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्तामास्ते योऽमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीनाम्। ॐ सानो वन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानाश्रितिये धामन् नभैरयन्ता। ॐ अग्नेनाय सुपथा रायि अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यूयोधस्मजुहोरान्नमेनो भूयिष्ठन्ते नमः ॐ विधेमा। इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। समझ करना है माचिस बंद कर दीजिए। हाँ ये है बात नहीं सब चीजें जला दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतोरिव भूम्ना पृथिवी वरिणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृथ्वीर्निमन्ना गगना भ्रायादधि। ओम ऊर्ध्वस्वामे प्रतिजातिः प्रभिषाभूते संश्रिते कामयञ्च अस्मिन् सदस्ये अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य सीदता। ॐ अयन्तात्मा जातवीरस्य निर्वस्वधस्वचेन्दमभय चास्मान्मजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानादीन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेस्य इदं नमः। ओम समिधाग्निं दुर्वस्य तद्विते बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नयीजातवीरसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेस्य इदं नमः। ओम तन्त्वा समिधिरंगिर भूतेन वर्धसावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसी केवल दीजिए। वेदों की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सा
शोक सागर। गायत्री मंत्र एक बार बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबको पता है, यहाँ पर आप सब लोग जो आए हैं आज विशेष रूप से स्वामी श्रद्धानंद बलराम दिवस मनाने के लिए। हर साल हम सब लोग 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद बलराम दिवस मनाते हैं और स्वामी श्रद्धानंद बलराम दिवस के उपलक्ष्य में ये भजन आपको सुनाया जा रहा है। आप भजन सुनिए, आनंद लीजिए। सभी बच्चों ने बहुत सुंदर भजन तैयार किया है। इस भजन का पूरा आनंद उठाइए। आप सब लोग शांत होकर के बैठकर।
नहीं जाने देना है प्यारे बच्चों। और मैं देख रही हूँ पीछे कुछ जो बच्चे हैं इस बलिदान की महत्ता को कहीं न कहीं थोड़ा कम आंक रहे हैं। बलिदान एक बहुत बड़ा शब्द है। जरा थोड़ी देर अपने सेल्फ कंट्रोल को शो करो, थोड़ा सा अपने मस्तियों का बलिदान दो। छोटी छोटी बलिदानियां दोगे तो आगे बढ़ोगे। और इसी क्रम में आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में। हम इस दिन को मनाएं और देखें कि बलिदान क्या होता है। इस विषय पर ज़्यादा तो शास्त्री सब कहते हैं और सुंदर शब्दों से वो इस बलिदान की कहानियों को सुनाते हैं। शास्त्री सब एक बच्चा इब्राहिम अपने स्पीच प्रस्तुत कर रहा है। आप सभी बच्चे शांत होकर के सुनिए। Good morning, respected teachers and my dear friends who are present in this moment. I am Ibrahim Fayaz of class 7C and today I am going to give a speech about Swami Shraddhanand. Today is Swami Shraddhanand Divas. Swami Shraddhanand was a great Arya Samajist, social worker and a freedom fighter for our country. He was born on 22nd February 1856 in the village of Karwan in Punjab. His father Lama Nanak Chand was a police inspector for the East India Country of Province, which is where the Britishers. He completed his education in Lahore and became a lawyer before meeting Swami Dayanand in 1879. After hearing Swami Dayanand's quest of Vedic religion, he too decided to follow his footsteps and propagate the principles of Arya Samaj and Vedic ideas among the people. He also took part in India's struggle of independence and became a freedom fighter for our country. He was a great man and also took part in many acts of independence like the Rowlatt Act. He sacrificed his entire life for our independence and to promote Hinduism in our country. He died in 23 December 1926 today after being shot by Abdul Rasul. Thank you. बहुत सुंदर इसके। और एक बात सुनिए ध्यान से, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान जो हुआ, उन्होंने तो अपना जीवन ही सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति के लिए। और अभी आपके सामने में देखो, ये कुछ बच्चे अपने हाथ में स्लोगन लेकर के ये खड़े हैं। एक एक को पढ़िए जरा कि क्या है ये। एक जगह पाठशाला लिखा हुआ है, एक है सेवा समिति, दूसरा शुद्धि आंदोलन और तीसरा गुरुकुल कांग्री हरिद्वार। देखो, कोई एक व्यक्ति जब एक अच्छी सोच के साथ चलता है, एक अच्छे विचारों के साथ चलता है, तो वो व्यक्ति नहीं रहता, व्यक्ति संस्था के रूप में बन जाता है। और स्वामी श्रद्धानंद कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरी संस्था है, पूरा समाज है। एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, अगर इनके जीवन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले, खास करके तुम बच्चियों के लिए आज का दिन बड़ा स्मरण करना चाहिए। सभी जो हमारे मैडम लोग हैं वो भी इस बात को आज का दिन का स्मरण इसलिए क्योंकि वो पहला व्यक्ति 1902 में अपने भवन को केवल कन्याओं की शिक्षा के लिए दान कर दिया था। जालंधर का भवन, अपना मकान पूरा का पूरा, और केवल इसलिए कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए, इसलिए वो अपना पूरा भवन दान कर दिए थे। और आज भी वो जालंधर में कन्या पाठशाला वहां चलता है। कितना कंट्रीब्यूशन, कितना त्याग हो सकता है एक व्यक्ति का, ये आप समझिए। और फिर उन्होंने अपने जीवन को संन्यास आश्रम में धारण किया है उन्होंने, तो फिर उन्होंने गुरुकुल कांग्री बनाया। और वो गुरुकुल कांग्री जो आज विश्वविद्यालय का रूप लिया हुआ है, छोटा सा विद्यालय नहीं हो, गुरुकुल विश्वविद्यालय बन के खड़ा हो गया। एक व्यक्ति कितना त्याग तपस्या करता है तो समाज को कितना कुछ दे पाता है। और हम लोग अपने जीवन की छोटी छोटी बुराइयों को भी दूर नहीं कर पाते।
आज अगर संकल्प लेना है, जीवन तो बलिदान नहीं कर सकते हैं, कुछ बुराई तो बलिदान कर रहे, अपने जीवन के अहंकार को मिटा दे, अपने जीवन के दुर्गुणों को मिटा दे। ऐसे ही हम लोग बिना मतलब के ही एक भर्तृहरि ने बड़ी श्लोक लिखा है, बड़ी सुंदर, कि यदा किंचित जो हम द्विपैव मधांधा संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मिति ज्वरैव मदो में अभिगता। आदमी जो है ना, यूं ही बिना मतलब, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास, बहुत थोड़ी सी पढ़ाई हमारी, बहुत थोड़ा सा हमने कुछ प्राप्त किया है, और इसी में हम अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि जीवन जो है ना हमारा बिल्कुल ऐसा बन जाता है, नर्क बनता दिखता है। इसलिए आज जरूरी है, स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से अगर कुछ सीखना है, उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को दूर की है। एक घटना है उनके जीवन में, वो मांसाहारी थे, बाद में उनको लगा कि हमको छोड़ देना चाहिए, होटल में बैठे हुए खाना खाने के लिए, और उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया और सामने उसी समय आकर के परोस के रख दिया किसी ने। उन्होंने क्या किया, उसको लिया, दीवार पे मारा कस के। जो साथ बैठे हुए लोग थे कहा कि कमाल, आपको नहीं खाना था, नहीं खाते, ये दीवार पे लेकर के मारने का क्या मतलब है। कहा कि ये सब लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मैं नहीं खाता हूं, ताकि आगे मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना ऐसी घटेगी ही नहीं। सार्वजनिक तौर पे जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है, संकल्प लेता है ना, तो उसका बड़ा महत्व होता है। अपने संकल्प से कई बार आदमी डगमगाता है, लेकिन सामूहिक जब कोई संकल्प हो जाए तो व्यक्ति बड़ा जीवन को बढ़िया तरीके से चलाता है। तो उन्होंने कितनी कुर्बानी दी अपने जीवन की बुराइयों की। आज हम सब लोगों को संकल्प ये लेना है बच्चों, अगर इनके जीवन की कुर्बानी से कुछ संकल्प लेना है तो ये लेना है कि हम अपने जीवन की बुराइयों को भी दूर करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को आप पढ़िए जरा, कल्याण मार्ग का पथिक उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, कभी हाथ लगे तो पढ़ लेना चाहिए, कल्याण मार्ग का पथिक। और वो कल्याण मार्ग का पथिक पुस्तक ये है, उसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। हमारे जैसा व्यक्ति कोई जीवन के बारे में लिखेगा तो जो अच्छा है वो लिख देगा, बुरे पार्ट को लिखेगा ही नहीं। उन्होंने वो समस्त बातों को लिख दिया जो उनके जीवन में बुराई थी। आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य लगा कि इतना बुरा व्यक्ति हम और आप नहीं है, जितने बुरे व्यक्ति वो थे। और जब जीवन बदलता है तो स्वामी श्रद्धानंद बनता है। इसलिए बुराइयों को त्यागना सीखिए, जीवन से बुराइयों को हटाइए। जो भी कमियां हमारे बीच में है, कुछ भी साथ जाने वाला परमानेंट नहीं है। अगर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है केवल, तो हर दिन यही है कि हम अपने बुराइयों को दूर करें, थोड़ा सा। आज मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर ये बुराई है, उसको दूर करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमें भी बलिदान करना चाहिए, कुर्बान करना चाहिए अपने अहंकार का, अपने दुर्गुण का, अपने दुर्व्यसन का, तभी ये बलिदान दिवस सफल होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने की है। आज एक और ओकेजन है, आज किसान दिवस भी है, तो आज एक बच्चों के द्वारा किसान दिवस के भी ऊपर प्रस्तुति है, वो अपना प्रस्तुति देंगे बच्चे। और इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलेंगे बच्चे क्या? नहीं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से संबंधित कुछ बातें लेकर के बच्चे आए, आप सबके बीच में उन्होंने रखा है। हम सब लोगों को स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से कुछ सीखना है, प्रेरित होना है। महापुरुषों के जीवन से जितनी भी हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को लेकर जीवन में आगे बढ़े, यही दिवस मनाने का उद्देश्य होता है। सही जानकारी दी। सबसे बड़ी चीज है कि अपनी कमियों को जानना और उसे दूर करना, यही ज्ञान है। प्यारे बच्चों, एक दिन जी कर देखो जिंदगी किसान की, एक दिन जी के देखो जिंदगी किसान की, कैसे सजा देता है वो थालियां सारे हिंदुस्तान की। तो प्यारे बच्चों, आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। There is another important day today, is Farmers' Day, and it is celebrated on the occasion of birth anniversary of 5th Prime Minister चौधरी चरण सिंह। तो आइए देखते हैं छोटे छोटे बच्चे किसान दिवस पर क्या तैयार करके लाए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करो। तालियां तो जरूर बजानी चाहिए, पता चलेगा कि आप सारे लोग इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, इस सभागार में बैठे हुए हैं। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, चीर के जमीन में उम्मीद बोता हूं, किसान हूं मैं, कहां चैन से सोता हूं। और ये किसान दिवस पर विशेष
हेलो, आपके सामने ये क्लास 3 के बच्चे किसान दिवस पे कुछ करने जा रहे हैं। सिर पे पगड़ी, कमर में धोती, सिर पे पगड़ी कमर में धोती, हल कांधे रख चला किसान। तो ये तो बहुत बड़ी कविता है, लेकिन आप बच्चों के द्वारा देखिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम भारत के किसान हैं। समझ जाओगे किसानों का दर्द। एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो, इसी जमीन के टुकड़े में, कभी अनाज उगाकर तो देखो, कभी जून की धूप में तो कभी दिसंबर की जाड़ में। एक बार खेतों में जाकर तो देखो, भूखे प्यासे खेतों में एक बार हल चलाकर तो देखो। नहीं मांगता खैरात में किसी से कुछ, नहीं मांगता खैरात में किसी से कुछ, एक बार मेरी मेहनत का फल दिलाकर तो देखो। सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा भारत। एक बार किसानों को उनका हक दिलाकर तो देखो। तुम ना होते तो कारी दाल के मजे ना होते, जूस की दुकान पे संतरे सजे ना होते, तुम ना होते तो त्योहार सूखे रह जाते, बाकी तो छोड़ो, शायद भगवान भी भूखे रह जाते। किसान तुम ना होते तो कसम से हम ना होते। ये छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही कम टाइम पर अपना फैंसी ड्रेस के साथ आज आप सभी लोगों को बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट इज आवर फार्मर एंड वी मस्ट अप्रिशिएट बिकॉज इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेज एंड फार्मर। तो प्यारे बच्चों, आपके थाली में जो रोटियां आती है वो कैसे आती है, जरा सोच के देखना। कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग थोड़ी देर अनुशासन रखने में कितनी परेशानी होती है। किसान से आप अनुशासन सीख सकते हैं। पता है, किसान के बारे में कहा जाता है कि बेचारे किसान की छत टपकती है, किसान की छत टपकती है, फिर भी वो दुआ करता है बारिश हो जाए टाइम पर। सोचो कितनी बड़ी बात है, बारिश होगी तो उसकी छत टपकेगी और वो अच्छे से नहीं सो सकता है, अच्छी तरह से नहीं रह सकता, फिर भी वो दुआ करता है बारिश हो ताकि फसल हो अच्छे से और लोग भूखे ना रहें। अपार्ट फ्रॉम दिस, farmers play very important role in our economical growth. India is the exporter of many grains, so we must appreciate the importance of farming. और इसके साथ ही तो प्यारे बच्चों, हम आज सीखते हैं किसान से और स्वामी श्रद्धानंद से जिंदगी का अनुशासन। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, इसलिए आप सब लोग आए यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाने के लिए। और अब हम सब लोग शांति पाठ करेंगे और उसके पश्चात प्रसाद लेकर सबको आज प्रसाद खिलाएंगे, ठीक है ना। और सब लोग प्रसाद लेकर के ऐसे इधर से लाइन बना करके आएंगे और फिर धीरे धीरे जाएंगे क्लास की ओर। अभी जिस विषय में आपसे चर्चा हुई, आपको बताया गया, आज किन महापुरुष का बलिदान दिवस है? किन महापुरुष का? ऐसे लेना है ना, और ये बलिदान कहाँ पे हुआ था? गड़बड़ हो जाएगा ना, मैं कंपाइल कर दिल्ली में। देखा करो दूसरों के गुण और अपनी गलतियाँ देखा करो, जिंदगी की रूबरू में गलतियाँ देखा
झलकियाँ देखा करो दूसरा के गुण और अपनी गलतियाँ देखा घेर ले दे जब कभी तुम्हें को सिकंदर सा गुरूर घेर ले दे जब कभी तुमको सिकंदर सा गुरूर खाली हाथ आते जाते खाली हाथ आते जाते अर्थियाँ देखा करो जिंदगी की रोबरू झलकियाँ देखा जिंदगी की रोबरू झलकियाँ देखा और दूसरों के गुनर अपनी गलतियाँ देखा करो बोलो दूसरों के गुने और अपनी गलतियाँ देखा करो जीवन को बेहतर बनाने का यही पंक्ति एक पंक्ति क्या दूसरों के गुने और अपनी गलतियाँ देखा करो एक पंक्ति लेके जाओ भाई दूसरों के गुने और अपनी गलतियाँ देखा करो बोलो दूसरों के गुने और अपनी गलतियाँ देखा करो गलतियाँ देखा करो जीवन को बेहतर बनाने का तरीका है हम दूसरों की खाली बुराई ढूंढते रहते हैं है ना कि किसमें क्या बुराई है देखना क्या है अपने में बुराई और दूसरों में अच्छाई दूसरों की अच्छाई देखोगे अपनी बुराई तो जीवन बेहतर बनेगा और दूसरों की बुराई अगर देखने लग गए तो जीवन नर्क बना बस बहुत बहुत आभार धन्यवाद और शांति पाठ करेंगे सब लोग मिलके मेरे साथ ओम देहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 बोलो स्वामी श्रद्धानंद की स्वामी श्रद्धानंद की स्वामी श्रद्धानंद की बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।